जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ, आपको पता है कि पिंडी के रोड्स पे लोकल सदर बाज़ार में। तो अभी तक हमारे मुल्क में ये हालात हैं कि लोग सड़कों पे चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो आज हमें आपको एक ऐसी ही लेडी से मिलवाऊंगी, उनसे बात करेंगे कि ये देखें आप उनकी शॉप। ये उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है और ये इस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र है मालिक का। क्या नाम है? फरजाना। फरजाना। फरजाना, सड़क पे कैसे स्टॉल लगा रही हैं? बस बेटा जी मजबूरी है, बस मजबूरियाँ बड़ा कुछ करवा देती हैं। अच्छा, क्या मजबूरी, मतलब कि बेटे नहीं है, हस्बैंड नहीं है, क्या है? बेटे तो नहीं, बेटा एक ही है, छोटा है, अभी 5-6 साल का है। तो बेटियाँ हैं मेरी जवान, मैंने 12 रबी अव्वल के उनकी शादी भी करनी है। तो बस हालात कुछ इस तरह देने, कोई किराए पे रह रहे हैं, परदेसों पे रह रहे हैं। हाँ, किराए पे रह रहे हैं, परदेस में रह रहे हैं, बस इस तरह ही है बेटा जी। सही। तो आंटी, आप मुझे ये बताएं कि कब से आप पिंडी में रह रहे हैं और ये शॉप शुरू करने की नौबत कब आई? ये बेटा मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मोरों की तकलीफ़ मुझे हो गई थी ना, तो घरों के तो काम मुझसे होते नहीं है। तो फिर बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो फिर मैंने तो बाहर आना था ना। मतलब कि इतनी मजबूरी के आलम में कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, गुर्बत है, जिसकी वजह से आंटी को, ये आंटी ने कैचर लगाए हुए हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं। ये कैचर लगाए हुए हैं, ये कुछ बैंड्स हैं, ये हेयर बैंड्स हैं और ये कुछ चीज़ें जो आंटी ने लगा के वो अपना कर रही हैं। तो आंटी, हमें ये बताएं कि आप किराए के घर में रहती हैं अपना? जी बेटा, घर किराए में है, अपना घर तो मेरा गांव में है, तो वो भी गिरवी मेरा किया हुआ है। अच्छा, किस गांव से हैं आप? साहिवाल। साहिवाल से। तो साहिवाल से पिंडी कैसे आ गए? बस बेटा जी कर्जे के मारे थे बस, और मुसीबतों के मारे बस इधर आ गई पिंडी में। बस बच्चे बच्चे हस्बैंड सब? बच्चे हस्बैंड है, बस कभी गुब्बारे बेटा जी मजदूरियाँ इस तरह देने, कारोबार इस तरह कभी हुंदा कभी नहीं हुंदा। बस मैं ही अपना, हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी गुब्बारे गुब्बारे बेचते हैं, कभी होता है काम तो कर लेते हैं, नहीं होता तो फिर फारग ही बेटी। मतलब कि वो भी सड़क पे बैलून्स जो बेचते हैं, वो आंटी के हस्बैंड वो हैं और आंटी ने यहाँ पे अपना एक स्टॉल लगाया। और आंटी, बेटियाँ क्या करती हैं? बेटियां घर में ही मेरी जवान है बेटियां। कितनी कितनी बेटियाँ? 3 है मेरी बेटी। और बेटे कितने? बेटा एक ही है, छोटा। तो वो भी कहीं काम करती हैं, पढ़ती हैं, क्या है? वो घर में ही है। हाँ। तो कितना अर्न कर लेती हो, कितनी कमाई आपकी यहाँ पे हो जाती है? बस बेटा जी काम तो कोई नहीं है, बस जो कमाना है मैंने अपना सामान ही लेके आना है। रोटी बड़ी मुश्किल से मैं खा रही हूँ, किराया भी मेरा पूरा नहीं होता, इन कामों से मेरा किराया भी नहीं पूरा होता। सही। तो ये कोई आसपास के लोग जब देखते हैं तो आपकी किसी तरह की कोई मदद करते हैं? कोई 100 में 1 बंदा होता है, कोई आएगा तो कोई मदद करेगा, नहीं तो कोई भी नहीं तो 150 तो हमारे से बेस करती हैं आके। 100 की बताऊंगी तो हाय इतनी महंगी लगाई है, खुदा का खौफ करे। भी एक मैंने 180 की 90 की चीज़ लेके आऊँगी तो मैं 100 की ना बेचूंगी ना, उसमें भी मुझसे बहस करेंगी, हाय इतनी 100 की दे रही हैं आप, खुदा का खौफ करे। गरीब बंदा क्या खुदा का खौफ करे। तो आंटी, लोगों को कुछ कहना चाहेंगी आप? अपनी ज़िंदगी, जो आपने इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी और स्टिल गुजार रही हैं, उसकी वजह से लोगों को कुछ कहना चाहेंगी आप? बस बेटा जी कहना क्या है, बस गरीब बंदे से कोई सामान लिया करे। दुकानों में तो हर बंदा ही लेता है, हज़ारों लगाता है, एक 100-200 से चीज़ ले जाएगा गरीब की, वो हेल्प हो जाती है चीज़, तो फिर वो तो नसीब की बात है बेटा जी। हाँ, चलें। तो गरीब का भला हो जाएगा, ना लेके जाएगा तो फिर बैठे ही है ना। चलें आंटी, तो इसके अलावा कोई वाक़या ऐसा बताएं ज़िंदगी में जो हुआ, मतलब कि ऑल ऑफ अ सडन जैसे घर चला गया, आंटी का घर गिरवी पे आ गया, इधर किराए पे रहना पड़ा, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। बस बेटा जी आई हूँ तो घर नहीं गई मैं, दिल करता है घर जाने को पर नहीं मैं गई, हालात ही कुछ इस तरह के, बस नहीं जा सकती मैं। चलें आंटी, हौसला करें आप, कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ जो होते हैं वो सबके होते हैं और अल्लाह मियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी करेगा। आंटी जो है वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये आंटी की शॉप जो है, ये सिटी सेंटर दिखाएं, इनके बिल्कुल ये बाहर है। तो अगर आउट ऑफ कंट्री से भी हमें कोई देख रहा है तो वो अगर आंटी की हेल्प करना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। कर सके तो, मेरी बेटियों की शादी है, अगर कोई कर सकता है तो फिर कर ले। हाँ,
मेरी बेटियों की शादी है बेटा जी, अब कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो कर दे, तो मेहरबानी होगी, अल्लाह उनको ज़्यादा तो ज़्यादा दे। बेटियों की शादी कब है? 12 रबी के महीने में करूँगी। हाँ। तो आंटी की बेटियों की शादी है, अगर आप डोनेशन आंटी को करना चाहते हैं तो मेरा जो ईमेल है उसके ऊपर आप मुझे ईमेल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आंटी को इस टाइम मदद की बहुत ज़रूरत है। 3 आंटी की जवान बेटियां और तीनों की शादी है। ये बेटा इकट्ठी शादी करनी है? 2 की करूँगी, अभी छोटी है ना वो पास ही रहेगी। हाँ। 2 की करनी है और 1 की नहीं करनी, लेकिन अगर आप आंटी की कोई भी हेल्प करना चाहते हैं या आप देख रहे हैं तो लाजमी आंटी की हेल्प करिए। मेहरबानी। तो उसके अलावा आंटी आप हौसला करें, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में हालात अच्छे बुरे आते हैं, सब कुछ ठीक होगा। तो ये एक पाकिस्तान में रहने वाली जो एक ब्रेव खातून जो है, बहादुर खातून, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगा के उसी से ही शुरुआत की है, तो उनकी ये कहानी है। तो इसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं इनको, आंटी को कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर आप खुद आंटी को आके देना चाहते हैं तो सिटी सेंटर के बाहर आंटी का स्टॉल है, आप खुद आके इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप खुद आके इनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।